जबकि पहले वो भगवान का ध्यान करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। तो भगवान इस संसार के मूल है, इस शरीर के मूल है, इस शरीर में आत्मा रूप से मूल है, और आंखों के सामने ये जो संसार है इसमें भी संसार की आत्मा के रूप में मूल है। और इस शरीर और इस संसार का मूल परमात्मा है, परमात्मा। अब तुम अपने शरीर से ही देख लो कि इस शरीर को चलाने वाले वही हैं, इस शरीर का मूल वही है, आधार वही है। इसे कौन चला रहा है? आत्मा। आत्मा। अब आत्मा का मतलब क्या है? आत्मा का मतलब क्या है? आत्मा का मतलब है सांसारिक मन को त्याग कर अपने रूप में रहना। ये आत्मा का मतलब है। तो ये जो शरीर है ये आत्म स्वरूप बनाना पड़ता है, सांसारिक मन को त्याग करके अपने रूप में रहना पड़ता है। उसी को आत्मा कहते हैं। आत्मा का अर्थ समझ गए? अब परमात्मा क्या है? परम आत्मा के पास में ना तो ये संसार होता है, ना कोई त्यागने की बात होती है। वो इस आत्मा का से भी परम श्रेष्ठ परमात्मा है, माने कि उसके पास कोई क्रिया नहीं है, वो परमात्मा है। लेकिन इस आत्मा के पास तो संसार को धारण करके क्रिया करना ये इनका स्वभाव है। तो परमात्मा कह रहा है इस बात को, आत्मा कह रही है इस बात को कि जो भी साधक मेरे इस सत्य स्वरूप रूपी आत्मा को धारण करके मनन करता है, चिंतन करता है, धारणा करता है, परिवर्तन लेता है, मेरे आत्म स्वरूप का मनन, आत्म स्वरूप का मनन, सत्य स्वरूप का मनन, जो भी साधक अपने मन से, सोच से, ध्यान से मेरा चिंतन करता है, मन से मनन करता है और चित्त को मुझ में स्थिर कर लेता है, वो मुझको प्राप्त हो जाता है। हो जाता नहीं होता था। तो ये फालतू फंड की जो बातें हैं ये सांसारिक बातें हैं। आत्मा के पास कोई भी सांसारिक बातें नहीं है, फालतू फंड की बातें नहीं है, वो सत्य है। आत्मा तो सत्य है। वो इसलिए ही आत्मा ही परमात्मा से योग ले सकती है। जब तक आदमी का मन, सोच आत्म स्वरूप नहीं है, सत्य स्वरूप नहीं है, सच्चा परिवर्तन नहीं है, तब तक वो परमात्मा का चिंतन मनन नहीं कर सकता। है? तो मेरे सत्य स्वरूप में अपना चित्त स्थिर करके साधक जैसा भी सोचता है, कोई भी परेशानी होती है, कुछ भी चाहता है, वो उसे सहज में ही प्राप्त हो जाता है, जो आत्म स्वरूप का परिवर्तन लेके रहता है। सहज में ही उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, सहज में ही उसकी परेशानी खत्म हो जाती है, सहज में ही उसके रोग खत्म हो जाते हैं, सहज में ही ये सब कुछ खत्म हो जाता है। जो अपने मन का, अपने बुद्धि का, अपनी सोच का, मन का मनन, चिंतन, ध्यान जो सत्य स्वरूप करता है, अपनी आत्मा में स्थिर रहता है, चित्त का आत्मा में परिवर्तन लेता है, वो अपनी सारी कामनाएं पूरी कर लेता है। इसलिए मेरी कोई भी आशा को टाल नहीं सकता। आत्मा कह रही है इस बात को कि इस परिवर्तन में आदमी चाहे कुछ भी सोच ले, मेरी इस आज्ञा को कोई भी नहीं टाल सकता, वो मेरी ही आज्ञा होती है।
चाहे वो राजा बनना चाहे तो राजा बन जाएगा, चाहे वो सिद्ध पुरुष बनना चाहे तो सिद्ध पुरुष बन जाएगा। ये मेरी आज्ञाएं हैं, इन्हें कोई नहीं टाल सकता। आत्मा कह रही है इस बात को कि मेरी आज्ञाओं को कोई भी नहीं टाल सकता, बस तुम्हारे मन का और सोच का परिवर्तन मुझ में होना चाहिए। अगर तुम मुझे प्राप्त कर लेते हो, सत्य परिवर्तन ले लेते हो, तो तुम्हारी किसी भी इच्छा या कोई भी परेशानी टिक नहीं सकती है, सब पूर्ण हो जाएगी। तो जिस योगी का अर्थ जो साधक, जिस साधक का चित्त मेरी धारणा करते 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 शुद्ध हो गया है, जिस साधक का चित्त मेरी धारणा करते 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 शुद्ध हो गया है, मेरे नाम पर विश्वास रखता है, मेरे नाम को जपता है, मेरा ध्यान करता है, मेरा मन से मनन करता है, चिंतन करता है, हैं? तो मेरी भक्ति के प्रभाव से, मेरी इस भक्ति के प्रभाव से वो शुद्ध हो जाता है। उसकी बुद्धि जन्म मृत्यु और अदृश्य विषयों को भी, उसकी बुद्धि, ऐसे आदमी की बुद्धि जन्म मरण और अदृश्य जो विषय होते हैं उनको भी जान लेती है और उनको भी टाल देती है उसकी बुद्धि। जो आदमी अपने मन से, चित्त से, अपनी सोच से भगवान का मनन करता है, ध्यान करता है, जो साधक जिसने आत्मा को प्राप्त कर लिया है, जो अपनी आत्मा का परमात्मा से योग लेता है, उसकी आज्ञा कोई नहीं टाल सकता। और उसकी बुद्धि इस प्रकार की हो जाती है कि जो अदृश्य जादू, टोने, जंतर मंतर, भूत प्रेत आदि ये सब कुछ होते हैं, इनको भी टाल देती है, हटा देती है उनको, उसकी बुद्धि। भूत, वर्तमान और भविष्य की सभी बातों को वह जान लेता है ऐसा आदमी। तो देखो, खाली परिवर्तन लाने की तो बात है मन की, अपने मन की, अपनी सोच बात है, भगवान का मनन करने की बात है, अपने मन में भगवान का ध्यान करने की बात है, भगवान पर विश्वास करने की बात है। जो भगवान पर विश्वास करता है, मन से मनन करता है और भगवान के विषय में चिंतन करता रहता है, उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है। वो भूत माने पिछले जन्म की, वर्तमान माने इस जन्म की, भविष्य माने अगले जन्म की बात को भी जान लेता है। मेरा ध्यान करने वाला व्यक्ति, सच्चाई में रहने वाला व्यक्ति अजेय होता है। अजेय माने उसे कोई भी नहीं जीत सकता है, न शास्त्रार्थ में जीत सकता है, न बातों में जीत सकता है, न ज्ञान में जीत सकता है, क्योंकि वो मुझ में हो गया है और मैं ही इस संसार का आधार हूँ, तो मुझे कोई भी नहीं जीत सकता, मैं अजेय हूँ। आत्मा कह रही है इस बात को कि जो मुझ में परिवर्तन ले लेता है वो अजेय हो जाता है, उसे कोई भी नहीं जीत सकता, न ज्ञान में जीत सकता, न बातों में जीत सकता, न कर्म में जीत सकता, न धन में जीत सकता। वो जो चाहे कर सकता है, बड़ा बन सकता है। प्रिय उद्धव, जिसने अपने प्राण, मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, मन, प्राण और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, कितनी महत्वपूर्ण बात है कि जिस आदमी ने अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर, अपने प्राणों पर, यही मुख्य चीज़ है शरीर के अंदर, मन, प्राण और इंद्रिय, बाकी तो खलका है, बाकी तो खलका है। तो जिसने अपने मन, प्राण और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, जो संयमी है, बस तभी आदमी संयमी बन सकता है, नियमी बन सकता है और नित्य ध्यान करता है। जो आदमी अपने मन पर, प्राणों पर, इंद्रियों पर काबू पा लेता है और संयम धारण कर लेता है
और मेरा ध्यान करता है, उसके लिए कोई भी ऐसी प्राप्ति नहीं है इस संसार में जो पूर्ण ना हो सके, जिसे वो प्राप्त ना कर सके। चाहे वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहे प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, चाहे वो कोई भी नौकरी करना चाहे नौकरी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। यानी उसको सब कुछ प्राप्त हो सकता है जो अपने मन, प्राण और इंद्रियों को जीत लेता है, जो अपने मन से भगवान का मनन करता है, जो अपने चित्त से चिंतन करता है, जो अपना ध्यान भगवान में रखता है, अपनी आत्मा में रखता है। आत्मा इतनी श्रेष्ठ है, आत्मा सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न है। उसको धारण करने वाला अजेय होता है, अजेय, और उसकी कोई भी ऐसी इच्छा या प्राप्ति नहीं है जिसे वो प्राप्त न कर सके, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ। उसके लिए ऐसी कोई भी प्राप्ति या सिद्धि नहीं है जिसे वो प्राप्त न कर सके, सिद्ध न कर सके। जो दुर्लभ हो, जो दुर्लभ हो यानी प्राप्त होने लायक भी नहीं है, उसे भी वो प्राप्त कर जाएगा। उसे सभी सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं, सारी इच्छाएं पूरी स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। जैसे उदाहरण में, जैसे तुमने अपना देखा, ये सब आत्मा का ही खेल था। हमारे सारे कार्य पूरे हो जाना, ये सब आत्मा का खेल था। हमने अपने मन को, प्राणों को, अपने ध्यान को भगवान में लगा रखा था, तो भगवान ने स्वतः ही सारे काम पूरे कर दिए। बोलो कर दिए, नहीं कर दिए? तो यही बात है। तो उसे सभी सिद्धियां, उसे सभी प्राप्तियां स्वतः ही हो जाती हैं, क्योंकि सभी कार्यों की सिद्धि, सभी इच्छाओं की पूर्ति का स्वामी मैं ही तो हूँ, आत्मा ही तो है। लेकिन आत्मा को प्राप्त तो कर लो, सच्चाई को प्राप्त तो कर लो, तभी तो तुम्हारे कार्य सिद्ध होंगे, हैं? आत्मा को प्राप्त करने वाला व्यक्ति, साधक, कभी किसी भी इच्छा से अधूरा नहीं रहता है। चाहे कैसी भी दुर्लभ से दुर्लभ इच्छा हो, उसे भी आत्मा पूरी कर देती है। बोलो बात सही है? सच्चाई अपने आप ही खींच ली। सच्चाई में यही तो खेल है, इतना ही तो समझना है। अब होता क्या है कि आदमी सच्चाई में परिवर्तन ना ले करके अपने मन का, अपने प्राणों का, इंद्रियों का संसार में परिवर्तन रखता है। इंद्रियां हैं तो सांसारिक, मन है तो सांसारिक, बुद्धि है तो सांसारिक, है दृष्टि है तो सांसारिक, प्राण है तो सांसारिक, सबका परिवर्तन संसार में होता है। इसलिए उसको आत्मा प्राप्त नहीं होती और इच्छा भी पूरी नहीं होती है। बोलो बात सही है? इसलिए भगवान यही कह रहे हैं, आत्मा यही कह रही है कि जो मुझसे, जो मुझे प्राप्त कर लेता है अपने मन से, अपने प्राणों से, अपने इंद्रियों से, अपने ध्यान से, चिंतन से, मनन से, जो मुझे प्राप्त कर लेता है, जो मेरे में परिवर्तन ले लेता है, उसकी कोई भी इच्छा पूरी रोक होने से कोई नहीं रोक सकता। यानी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, सारे कार्य सिद्ध होंगे, और वो जो चाहेगा सो उसको प्राप्त होगा, जो चाहेगा सो उसको प्राप्त होगा। ऐसा है आत्मा का परिवर्तन। ये है इसकी संसार में जन्म लेने की पूर्ति का नियम, इस शरीर की पूर्ति का नियम ये है। लेकिन आदमी का मन भटकता रहता है, भटकता रहता है, संसार में भटक। क्यों नहीं टिक रहा है? क्योंकि उसकी इंद्रियां शांत नहीं है, उसके मन में संयम नहीं है, जी में संयम नहीं है। जब भी संयम आ जाएगा, धैर्य, तभी उसको आत्मा प्राप्त हो जाएगी और उसके कार्य कर होने में कोई विलंबता नहीं होगी। तो इस तरह से आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण। हे गोविंद, हे वृंदावन बिहारी लाल, आपकी जय होकर।
तो चालू आने के लिए कह रहा था। है ना? चालू का फोन आया। अल्लाह